हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनू हार्डमैन। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न वाला 23 के ऊपर, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब होता है फ्रेंड क्षेत्रमिति। तो आज हम लोग क्षेत्रमिति का चैप्टर पढ़ने वाले हैं वर्ग और आयत के बारे में। ठीक है, वर्ग क्या होता है फ्रेंड्स? तो देखिए, वर्ग हम लोग उसको बोलते हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ा समझ लीजिए कि आज का जो हमारा क्लास है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो मेंसुरेशन जो टॉपिक है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बता है क्लास 10th में अगर आप चले जाते हैं ना, तो वहां पे मेंसुरेशन सबसे ज्यादा हार्ड टॉपिक लगता है बच्चों को, और हो ही नहीं पाता सॉल्व उन लोगों से। इसलिए अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते हैं मेंसुरेशन को ना, तो जब जाएंगे क्लास 10th में तो वहां पर आपका ये जो है काफी आसान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब फटाफट स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, और उसके बाद फिर जो है कुछ मैथ मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि देखिए, जितना भी मैथ मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, सभी मैथ अलग अलग टाइप का है, अलग अलग कॉन्सेप्ट का है, और इसके ऊपर जो है आपका करीब 20 से 22 क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखेगा अंत तक। अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो थोड़ा सा पहले ये समझ लीजिए कि आयत किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें वर्ग का, तो वर्ग हम लोग उस पॉलीगन को कहते हैं या उस फिगर को बोलते हैं जिसका चारों भुजा आपस में क्या होता है फ्रेंड? चारों भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है, यानी वैसा फिगर या वैसा चित्र जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो और 90 डिग्री का कोण बनाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? वर्ग कहते हैं। लेकिन आयत किसे बोलते हैं? आयत में हल्का सा अंतर है। अंतर क्या है कि यहाँ पे भी देखिए 90 डिग्री का ही कोण बनता है। ठीक है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही कोण बनता है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा अंतर ये है कि इसका जो लंबाई है वो बराबर होता है और जो चौड़ाई है वो बराबर होता है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, इसका लंबाई और चौड़ाई आपस में बड़ा और छोटा हो सकता है, लेकिन जो वर्ग है यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन आयत के केस में ऐसा नहीं है। तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि आयत कौन सा है और वर्ग कौन सा है। वर्ग बस इतना याद रखना है कि इसका चारों भुजा बराबर होता है, और आयत यानी कि इसका चारों भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। आयत में सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन इसके चारों भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? इसका देखिए कुछ फॉर्मूला है, थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? वर्ग की परिमिति, परिमिति को बोलते हैं परिसीमा या परिधि बोलते हैं। तो वर्ग की परिमिति होता है 4 गुना भुजा। अगर आप वहां से भुजा का मान निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? परिमिति को 4 से भाग कर देंगे, यानी कि जस्ट इसका उल्टा काम करना है। जब परिमिति निकाले तो 4 गुना भुजा हो गया, तो भुजा कैसे निकालेंगे? परिमिति बटा 4 करना पड़ेगा। उसी प्रकार से देखिए, जब क्षेत्रफल हमको निकालने बोलेगा तो क्या करते हैं? भुजा का स्क्वायर करते हैं। क्या वर्ग का जो क्षेत्रफल जब निकालने बोलता है तो भुजा का स्क्वायर करते हैं। और जब आपका देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिया रहेगा, बोलेगा भुजा निकाले, तो क्या करना पड़ेगा? आपको अंडर रूट क्षेत्रफल करना पड़ेगा। वर्ग का देखिए विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा, और भुजा जब निकालने बोलेगा तो विकर्ण बटा √2। ये सब फॉर्मूला है, इसको अच्छे से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, काम आएगा आपका लाइफ में। आयत की परिमिति क्या होता है? 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। विकर्ण क्या होता है? तो अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। ठीक, अब समझिए ध्यान से। क्वेश्चन में यहाँ देखिए क्या बोला गया है कि वर्ग की परिमिति 360 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर बात की जाए वर्ग का कोई सवाल बनाने के लिए, यानी स्क्वायर का कोई सवाल बनाने के लिए अगर बात करें, तो आपको भुजा का मान पता होना चाहिए। अगर आपको भुजा का मान नहीं पता है तो आपको भुजा का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको भुजा का मान नहीं पता रहेगा आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें आयत वाले केस में, तो आपको आयत वाले केस में लंबाई और चौड़ाई का मान पता होना चाहिए। अगर आपको लंबाई और चौड़ाई का मान अगर पता है तो आप जितना भी क्वेश्चन घुमा करके थे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस 2 चीज को याद रखिएगा ध्यान में इस चैप्टर को बनाने के पहले। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमको वर्ग पे देखिए परिमिति दिया हुआ है 360 मीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला गया है। प्रश्न में आते हैं तो वर्ग का परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए क्या लिखा हुआ है? 4 गुना भुजा होता है ना। अभी देखिए जो परिमिति है वो किसके बराबर है? 360 के बराबर है। बोल सकते हैं वर्ग का जो परिमिति है वो 360 मीटर के बराबर है, तो वर्ग का हम परिमिति का फॉर्मूला लिख दिए। क्यों? क्योंकि हमको भुजा चाहिए। भुजा क्यों चाहिए भाई? क्योंकि क्षेत्रफल निकालने बोला है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। इस कारण से पहले वो भुजा का मान पता होना चाहिए। तो हमने देखिए ये फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे प्रश्नानुसार करके। अब यहाँ से भुजा का जब मान निकालेगा तो क्या करना पड़ेगा? जो 4 है इस 360 के वो नीचे चला आएगा, यानी कि 360 बटा 4 हो जाएगा। भुजा का मान कितना हो गया? काट के आ गया 90 मीटर। तो वर्ग की देखिए भुजा कितनी हो गई? 90 मीटर हो गई। अब यहाँ बोला गया कि क्षेत्रफल बताइए,
तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी कि 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8100 मीटर स्क्वायर हो गया। एक सेकंड रुकिए। ठीक है फ्रेंड्स, भुजा का मान निकालिए, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये वाला। अब देखिए क्षेत्रफल दिया है, परिमिति निकालने बोला गया है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था? भुजा का मान पता होना चाहिए ना, वही सेम काम करना प्रश्नानुसार। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, देखिए इतना दिया हुआ है, होता नहीं है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। मैंने आपको पढ़ाया था अभी, जो कितना के बराबर है? 4225 के बराबर है। हमको यहाँ से भुजा का मान निकालना है, तो भुजा का मान क्या निकलेगा? अंडर रूट 4225 निकलेगा ना यहाँ पे? बोले हाँ निकल सकता है। अब बताइए कि ये जो 4225 है वो किसका स्क्वायर है? 4225 किसका स्क्वायर है? मान के चलिए हमको नहीं आता है, तो चलिए यहाँ पे लग गया था, आपको हम निकालना भी सिखा देते हैं। तो निकालिए, करते हैं स्क्वायर रूट यहाँ पे। तो 6 6 के 36 और यहाँ पे हो गया 36 और यहाँ पे आ गया 5, यानी कि ये देखिए 65 का स्क्वायर है। चेक भी आप कर सकते हैं। 25 हो गया, बचा 3, 30 3 33 हो गया, फिर हो गया 6 25 30 3 36 हो गया 39 यहाँ पे। तो कितना आ गया? 5, एक सेकंड, 4225। चेक कर लीजिए, देखिए 6 6 के 36 हो गया ना, आगे 625 यहाँ पे, देखिए 12 25 625, देखिए आगे ना 65 यहाँ पे। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं क्या? इसका स्क्वायर रूट। तो कितना दिखाएगा? 4225 का 65 का स्क्वायर होता है 4225। तो कितना आसान है। परिमिति दिया है, भुजा निकालनी है, फॉर्मूला लगा करके और क्षेत्रफल पे बैठा दिया, निकल गया। क्षेत्रफल दिया है, भुजा निकालनी है, परिमिति निकालते हैं। इसीलिए परिमिति बराबर, तो वर्ग की परिमिति क्या होता है? 4 गुना भुजा होता है, यही ना होता है वर्ग की परिमिति फ्रेंड्स। अब 4 गुना हो गया, भुजा का मान कितना है? 65 देखे दिया हुआ, गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 260 मीटर हो जाएगा। तो वर्ग की परिमिति कितना हो गया? 260 मीटर हो गया। कितना आसान है। यहाँ देखिए, वर्ग का विकर्ण निकालने बोल रहा है, जब वर्ग की भुजा देखे दिया गया है। तो लिखा क्या है यहाँ पे? वर्ग की भुजा। देखिए वर्ग की भुजा देखे दिया हुआ है 12 मीटर। इस सबसे आसान हमको लगता है ये दोनों है। अब देखिए विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? √2 इंटू भुजा होता है, ये ना होता है √2 इंटू भुजा। तो √2 तो ये हो गया, भुजा का मान कितना हो गया? 12 हो गया। तो 12 से गुना करेंगे √2 में, तो क्या हो जाएगा? 12 √2 मीटर चला आएगा। अगर 12 √2 मीटर, तो क्या हो गया? इसका विकर्ण हो गया। फिर यहाँ देखिए क्या है? अब देखिए यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ है। यहाँ पर वर्ग का जो विकर्ण है वो देखिए दिया हुआ है 40 √2 मीटर। तो जब अगर विकर्ण दे दिया जाए और आपसे पूछे कि वर्ग की भुजा ज्ञात करें, तो क्या करते हैं? उस विकर्ण को √2 से भाग कर देते हैं, यानी कि 40 √2 को √2 से जब भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा निकल के आएगा 40 मीटर, जो कि क्या है? वो वर्ग की भुजा है। तो आई होप फ्रेंड्स कि मैंने अभी आपको जो समझाया 4 टाइप का क्वेश्चन, इस 4 टाइप के क्वेश्चन को आपको बहुत बारीकी से समझ में आ गए होंगे, और इसी 4 टाइप के क्वेश्चन से आपको जो वर्ग का पूरी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आयत के बारे में। तो ज्यादा आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। फॉर्मूला एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। परिमिति होता है 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। सेम चीज आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? लंबाई और चौड़ाई का मान पता होना चाहिए, बाकी आप सब खुद ब खुद निकाल लेंगे उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको वर्ग का निकालना सिखाया। इसका निकालिए। देखिए लंबाई दिया है, चौड़ाई क्षेत्रफल को देखिए ऐसा हो, आयत की लंबाई ज्ञात करें, जबकि क्षेत्रफल दिया हुआ है और ये चौड़ाई देखे दिया हुआ है। लिखते हैं यहाँ पे, तो आयत का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखते हैं ना। देखिए आयत का क्षेत्रफल है कितना? 120 मीटर स्क्वायर। चौड़ाई देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर। तो अगर क्षेत्रफल दिया रहे और चौड़ाई दिया रहे, तो यहाँ से अगर आपको बोला जाए लंबाई निकाल के बताइए, तो आयत की लंबाई क्या होता है? इसका देखिए फॉर्मूला निकल के आता है, यहाँ पे देखिए नहीं लिखा हुआ था, वो होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को कि अगर देखिए क्षेत्रफल दिया है और चौड़ाई दिया है, लंबाई निकालने के लिए बोले तो क्या करना होगा आपको? क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग करना पड़ेगा। तो जब भाग कर देगा तो क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स? उसका लंबाई निकल के चला आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अगले क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि चौड़ाई अगर चौड़ाई निकालने के लिए बोल दिया जाए
और उसका देखिए लंबाई दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? चलिए हमको यहीं पे बता देते हैं। पहले आप ये कमेंट कीजिए फ्रेंड्स कि आपको इतना क्वेश्चन बारीकी से समझ में अच्छे से आ गया। ठीक है, अब समझिए। यहाँ पे हल्का सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसको बनाते हैं 22। ठीक है, 22 में क्या बोला गया है? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है 240 मीटर है, और जो यहाँ पे जो देखिए जो लंबाई है वो लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है करीब 12 मीटर है। तो अब देखिए सवाल में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लंबाई देखिए दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि चौड़ाई ज्ञात करें। क्या कुछ अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। बस फॉर्मूला आपको पता है कि क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई दिया है, लंबाई निकालने बोलेगा तो क्या करना है? भाग कर देना है। और क्या, अगर चौड़ाई दिया रहेगा तो लंबाई से भाग करेंगे, सॉरी चौड़ाई से भाग करेंगे लंबाई निकालने के लिए, और जब दूसरा रहेगा तो उसका काम करेंगे। तो क्षेत्रफल निकालिए यहाँ पे, तो क्षेत्रफल बटा क्या करना पड़ेगा? चौड़ाई कर दीजिए। क्या हो गया? आराम से लंबाई निकल जाएगा। तो 120 बोलता हूँ 240 मीटर इसका हो गया क्षेत्रफल। तो यहाँ पे भी आएगा क्षेत्रफल हो गया 240, चौड़ाई कितना हो गया? 12 मीटर हो गया। 12 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया? 20 आ गया। तो 20 मीटर क्या हो गया फ्रेंड्स? इसका लंबाई निकल गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्षेत्रफल और चौड़ाई दिया हुआ है तो आप लंबाई निकाल सकते हैं भाग करके, और अगर यहाँ पे क्षेत्रफल और लंबाई दिया रहता तो भी आप चौड़ाई निकाल सकते थे भाग करके, जो कि मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन में समझा दिया। अब बढ़ते हैं, शायद 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ, तो फटाफट वो भी कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि फिर मुझे ट्यूशन पढ़ाना है बच्चों लोगों को, क्योंकि अब आने वाले हैं क्लास 9, 10 का बच्चे लोग भी आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट 3 टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ है, फटाफट इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं लगातार। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 65 मीटर है, तो उसे 3 चक्कर घेरने में कितना तार लगेगा? समझिए ध्यान से एक चीज। ये आयताकार मान के चलिए बगीचा है, ठीक। अगर यहाँ पे बोला जाए तार हम घेर रहे हैं, या कुछ भी हम यहाँ पे घेर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? जब भी किसी चीज को जब तार से घेरते हैं या वहां पे कुछ एक बाउंड्री लगाते हैं, तो क्या हम पूरी पे लगाते हैं? क्या बताइए, हम यहाँ लगाते हैं? बोलिए, यहाँ तो नहीं लगाते हैं। सिर्फ इस बाउंड्री पे देखिए वो घेरा जाता है कोई भी चीज को, है कि नहीं? उस बाउंड्री पे ना घेरा जाता। मान के चलिए हम इसको अगर हम बांधे, तो देखिए इस बाउंड्री पे हम तार को घेरेंगे साइड से, थोड़ी ना पूरी पे हम तार कैसे घेर सकते हैं? वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि जब भी हम लोग बाउंड्री का जब बात करते हैं, जब भी हम लोग चक्कर घेरने का जब बात करते हैं, तो वहां पे आपको परिमिति निकालना पड़ेगा। क्या समझे? तो आपको जब भी देखिए, क्योंकि जो तार हम लोग लगाने वाले हैं वो तो बाउंड्री पे लगाने वाले हैं, साइड में तार लगाने वाले हैं, इसलिए आपको यहाँ पे परिमिति निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल मत निकालिएगा। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे कि हम परिमिति निकालेंगे। 300 तो गुना करना है ही हमको, तो यहाँ पे परिमिति निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग तार जो लगा रहे हैं वो बाउंड्री पे तार लगा रहे हैं, ना कि इसके एरिया में तार लगा रहे हैं, हर एक हिस्सा पे तार लगा रहे हैं। इसके चारों तरफ हम खाली चरखुट पे खाली तार लगा रहे हैं ना, ठीक है। तो इसका पहले निकालिए परिमिति, और उसके बाद फिर 3 चक्कर लगाया है, 3 से गुना कर दीजिए। फिर लिखते हैं आयत की परिमिति बराबर खेत है ना, लिखिए आयताकार खेत की परिमिति बराबर आयताकार खेत की परिमिति। क्या होता है फॉर्मूला इसका? 2 × a + b, ये ना होता है 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई होता है। कितना आ गया? 2 × हो गया 80 + 65, 2 गुना कितना हो गया? 145 हो गया, ठीक। गुना करने पे कितना गया फ्रेंड? 290 मीटर निकल के चला आया, है ना। तो ये हो गया इसका परिमिति। बोला 3 चक्कर घेरने में कितना तार लगेगा, तो लिखे यहाँ पे तार की लंबाई बराबर, तो एक में देखा जाएगा 290 मीटर है, 3 चक्कर को 3 से गुना कर दीजिए, कितना है? 29 से 87, यानी कि 870 मीटर का हमको जो है तार लगेगा उस आयताकार खेत को घेरने में। अब देखिए विकर्ण निकाले जब लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो बस कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो सबसे आसान था। मुझे लगा था फ्रेंड कि ये जो वीडियो है काफी लंबा बन सकता है, लेकिन ये तो लग रहा है कि आधा घंटे भी नहीं, लग रहा है 15-20 मिनट भी हो ही रहा होगा। आज का देखिए विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो गया? √ लंबाई का स्क्वायर होता है प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है, यही ना इसका फॉर्मूला होता है। बस लंबाई कितना? 5 का स्क्वायर प्लस हो गया 12 का स्क्वायर, देखिए चौड़ाई दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 का हो गया 144, जोड़ते हैं तो आता है √ 169,
और 169 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो ये जो है 13 का स्क्वायर है। तो आपको थोड़ा सा वर्गमूल भी कुछ का वैल्यू पता होना चाहिए, कम से कम 1 से 30 तक का आपको जो है वर्ग पता होना चाहिए, वर्गमूल पता होना चाहिए, और घनमूल पता होना चाहिए, और घन पता होना चाहिए। मैं वो भी आपको लिखवा दूंगा, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन समझिए, लास्ट टाइम का। आयत की लंबाई, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आयत की लंबाई जो है चौड़ाई का 5 गुना है। यहाँ समझिए, जो लंबाई है वो चौड़ाई का 5 गुना है, यानी हम यहाँ पे चौड़ाई को मान सकते हैं, तो मान लेते हैं आयत की चौड़ाई, ठीक है, उल्टा मान के चलते हैं। जो लंबाई है वो बोल रहा है कि वो चौड़ाई का जब 5 गुना है, तो हम मान के चल लेते हैं कि चौड़ाई जो है वो x मीटर है, तो लंबाई कितना हो जाएगा जब चौड़ाई का 5 गुना है, तो लंबाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5x नहीं हो जाएगा, होगा ना। जब चौड़ाई जब x हो गया तो लंबाई कितना हो गया, 5x, 5 गुना है। प्रश्नानुसार कीजिए। अब क्या देखिए बोला गया है, परिमिति 1200 मीटर क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले हमको लंबाई और चौड़ाई तो पता होना चाहिए। अब लंबाई और चौड़ाई पता होने के लिए x का मान तो पता होना चाहिए, तो पहले x का मान ना निकालेंगे, परिमिति वाले फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। क्या होता है, परिमिति बराबर 2 गुना l प्लस b होता है, ये ना होता है आपकी परिमिति। यहाँ पे वैल्यू पुट करके x का मान निकालिए, कितना आएगा देखिए, 2 इंटू l कितना हो गया 5x, b कितना हो गया x हो गया, और ये कितना हो गया 1200 हो गया। यहाँ पे सब निकालिए, कितना आएगा देखिए, 2 गुना हो गया 6x, जोड़ेंगे तो 5 प्लस 1 6x, यहाँ पे हो गया 1200, यहाँ पे देखिए हो गया 2 6 के 12x, यहाँ पे हो गया 1200, x का मान कितना आएगा, 12 से भाग करने पे 100 मीटर। इस x का मान को यहाँ पुट करेंगे तो देखिए निकल जाएगा लंबाई और चौड़ाई। देखिए लंबाई कितना आ गया, 5x बोला गया है, तो 5 गुना 100 करेंगे, कितना आएगा 500 मीटर हो गया लंबाई, ठीक है। और चौड़ाई कितना हो गया फ्रेंड्स, देखिए ये दिया हुआ x यानी कि हो गया ये 100 मीटर, ठीक है। अब निकालिए क्षेत्रफल इसका, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है फ्रेंड्स, ये देखिए ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। देखिए लंबाई हो गया 500, चौड़ाई हो गया यहाँ पे 100, कितना है देखिए गुना करने पे 5 पे 4 जीरो चला रहा है, यानी कि इतना हो गया 50,000 मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर। तो आई होप फ्रेंड्स कि मैंने जो इतना पसीना बहाया, मैंने जितना मेहनत किया, आपको रंग लाया होगा, आपको समझ में सभी कुछ अच्छे से आया होगा। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। राधे राधे। अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। आप कीजिए प्रैक्टिस, मैं चला पढ़ाने के लिए, ठीक है। राधे राधे।